अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल अल मक्का टेक एंड बिजनेस। अब तमाम दोस्तों को मिडनाइट मार्केट अपडेट में बहुत बहुत एक्स्ट्रा वार्म वेलकम। दोस्तों ये एक्स्ट्रा वार्म क्यों है? इसलिए कि ट्रम्प की इनॉग्रेशन की जो सेरेमनी है उसको सिर्फ 14 और बाकी रह गए हैं। इन 14 और के अंदर दोस्तों मार्केट बहुत ही ज़्यादा वॉलेटाइल होने वाली है और आपको प्रोवाइड करेगी ये यहाँ पर ट्रेड करने के बहुत से मौके यानी कि अपॉर्चुनिटीज़। तो हमें यहाँ पर दोस्तों एक्स्ट्रा अलर्ट रहना होगा। ये वो दिन है 20 जनवरी का जिसमें बहुत कुछ होने वाला है। कल कैरी गैंसलर दोस्तों हमेशा के लिए फ़िलहाल SEC का हिस्सा नहीं रहेंगे। एक मार्केट पे इसका इम्पैक्ट रहेगा। उसके बाद हमने देखा कि ट्रम्प और ट्रम्प का टोकन मार्केट में अच्छा खासा पंप हो रहा है। तो आज की वीडियो में दोस्तों हम कवर करेंगे ट्रम्प टोकन को स्पेशली। ये एक समझ लें कि एक स्पेशल अपीयरेंस होगी। इस टोकन को हम बाकायदा तौर पे आज एक अच्छा टाइम देने वाले हैं। तो बहुत डिस्कस हो चुकी है इसके ऊपर, लेकिन कल का दिन इस टोकन के लिए कैसा रहेगा, कितना पंप आ सकता है, बड़े सवाल हैं दोस्तों कमेंट सेक्शन के अंदर जिसकी कोई हद नहीं। तो मैं कोशिश करूंगा उसका जवाब देने की। यहाँ पर कैपिटलाइजेशन की बात करें तो दोस्तों 7 बिलियन का बड़ा इजाफा हुआ है। अगर मैं डोमिनेंस की बात करूँ तो 60.60% की कमी। इस डोमिनेंस की कमी की वजह से आल्ट कॉइन ने एकदम करवट बदली। आप बहुत अच्छे से जानते हैं कि एक टाइम आया था कि सिर्फ सोलाना और ट्रम्प टोकन यहाँ पर पंप कर रहा था। जैसे ही मार्केट ने करवट बदली, यहाँ पर यूनिस्वैप, रेंडर, पोल्काडॉट और जितने भी आल्ट कॉइन्स हैं उन्होंने कम से कम और कुछ तो नहीं किया, लेकिन जो पिछले 24 घंटों में अपनी पोजीशन लूज़ कर दी थी वो रिकवर कर ली है। तो दोस्तों ये वीडियो आम दिनों की निस्बत थोड़ी एक्स्ट्रा लंबी होगी, लेकिन याद रखिएगा कि प्रेसिडेंट्स ऑफ अमेरिका की जो सेरेमनी है वो भी कोई रोज़ नहीं आती, 5 साल बाद आती है। 5 साल, और ख़ास करके ऐसा प्रेसिडेंट जो क्रिप्टो मार्केट को डायरेक्टली यहाँ पर प्रमोट कर रहा है। तो सोचें इस मार्केट को कितना फ़ायदा होने वाला है। और आज अगर हम बिटकॉइन को 1,05,000 पे देख रहे हैं तो सिर्फ इस बंदे की सिलेक्शन की वजह से कि ये बंदा मार्केट को यहाँ पर करता है सपोर्ट। तो दोस्तों मैं चाहूँगा कि हम एक ही बार BTC और इथेरियम को डिस्कस कर लें, वो भी लास्ट में, ठीक है। लेकिन मैं आपको बता दूं कि जिन दोस्तों ने भी हमारी सुबह की वीडियो देख के इथेरियम को स्पॉट में बाय किया था वो यकीनन पहले गुस्से में आए होंगे जब इथेरियम एकदम $100 गिर गया था, लेकिन जब उसने $350 रिकवरी की है तो आप यकीनन खुश भी हुए होंगे। तो दोस्तों ये जैसे कि मैंने कहा कि डिस्कशन लास्ट में होगी, मैंने यहाँ पर टाइम भी सेव करना है। तो XRP से आगाज़ करते हैं। हमारी आज XRP की दोस्तों जो एंट्री जोन थी वो $3 से 3.08 की थी और इसे हमने यूटिलाइज़ करना था बाय डिफाई एक्सचेंज पर। तो हमारी ये दोस्तों बाइंग 100% सक्सेसफुल रही। हाई रहा 3.17 का। हमें यहाँ पर 3.03 पे एंट्री मिली। 14 सेंट की हम यहाँ पर ट्रेड ले चुके हैं और अब हम इस वक्त XRP को 3.10 या 3.15 इस दोनों के दरमियान भी बाय कर लेते हैं तो ये एक अच्छी जोन रहेगी। सिमिलर लेवल दोस्तों हम यूटिलाइज़ करेंगे बाय डिफाई एक्सचेंज पर। अगर आपका इस एक्सचेंज पे अकाउंट नहीं है तो वीडियो की डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, आप अपना अकाउंट बना सकते हैं। इसी के साथ दोस्तों अब आते हैं हम सोलाना पे। हमारी सोलाना की आज की जो सपोर्ट थी वो थी 255 और रेजिस्टेंस 272। सोलाना ने हमें एग्जैक्टली तो वो लेवल नहीं प्रोवाइड किया दोस्तों। जैसे कि आप जानते हैं कि आज हमारा लगातार तीसरा सेशन है, लेकिन सोलाना ने एक डिप ज़रूर दिया 263 का। हाई रहा 273 का जो आपके सामने है। तो ये करीब $10 की रोटेशन रही। मॉर्निंग के लिए यहाँ पर सोलाना की जो मेजर सपोर्ट है वो है दोस्तों 268 की। 268 से 272 के दरमियान की सपोर्ट है। याद रखिएगा दोस्तों कि इस वक्त ये टोकन बहुत ज़्यादा पंप कर चुका है ट्रम्प टोकन की वजह से। तो सुबह ये 300 को भी टच करने की कोशिश कर सकता है। तो ये तो क्रिप्टो मार्केट के लिए ऐसे है जैसे कोई बहुत बड़ा इवेंट यहाँ पर फाइनल होने जा रहा है। और रेजिस्टेंस में देखूँ दोस्तों तो ऑब्वियसली पहल तो आप 280 का एक नया हाई देख सकते हैं। नाउ BNB की हमारी आज की सपोर्ट थी दोस्तों 678, रेजिस्टेंस 696। BNB ने हमें लोड जो यहाँ पर सबसे बड़ा लो लेवल प्रोवाइड किया वो था 681 का। 100% यहाँ पर सपोर्ट यूटिलाइज हुई है। हाई रहा 703 का। तो दोस्तों ये भी एक स्ट्रॉन्ग ट्रेड रही जो तकरीबन कुल मिलाकर $22 की थी, 22। नेक्स्ट 12 आवर के लिए यहाँ पर BNB की सपोर्ट है दोस्तों 690 और रेजिस्टेंस 708। नाउ डोज कॉइन।
डोज को दोस्तों आज हमने मार्केट में यूटिलाइज करना था 0.3810 से 0.3750 के लिए। 100% हमारी ये शॉर्ट की ट्रेड कामयाब रही, क्योंकि डोज ने हमें लो प्रोवाइड किया 0.3588 का। अब तब से लेके अब तक डोज पंप कर रहा है। तो मैं समझता हूँ डोज की यहाँ पर मेजर सपोर्ट है 0.3900 की। हम इसे दोस्तों यहाँ पर सरवाइव करते हैं तो डोज आपको 0.3980 का यहाँ पर एक हाई टारगेट प्रोवाइड कर सकता है। चेनलिंग यहाँ पर दोस्तों ऑलरेडी पंप हो चुका है। अब आते हैं सुई पे। सुई जब मैंने आपके साथ सुबह दोस्तों डिस्कस किया तो सुई टोकन 4.85 से 4.65 की मैंने आपसे एक पोजीशन शेयर की थी। तो 100% यहाँ पर सुई ने हमें जो लो प्रोवाइड किया है दोस्तों वो है 4.67 का। आपने अगर इसकी एक्यूरेसी फॉलो करनी है, यानी कि जिस टोकन को मैंने बाइडिफाई से कनेक्ट किया है वो बाइडिफाई पे ही यूज़ कीजिएगा, लेकिन एक्यूरेसी आपने फॉलो करनी है तो वो होगी बिटगेट एक्सचेंज पे। और अभी मैं यहाँ पर दोस्तों देख रहा हूँ कि सुई ने जो हमें ट्रेड दी उसके बाद सुई $5 एंटर नहीं हो रहा। तो दोस्तों अभी भी हो सकता है कि मॉर्निंग के आगाज़ में सुई अगर $5 में एंटर ना हुआ तो ये फिर से $5 से अंडर रहकर आपको ट्रेड दे सकता है। मतलब 15 से 20 सेंट का एक लो देखने को मिलेगा, लेकिन नेक्स्ट 45 मिनट बड़े अहम होंगे। आगे बढ़ते हैं दोस्तों मार्केट के तजिए के साथ। पोल्काडॉट की हमारी आज की जो एंट्री थी वो थी 6.50 की। डॉट ने हमें मेजर लो प्रोवाइड किया, वो था 6.41 का। हाई रहा 6.86 का। तो दोस्तों यहाँ पर हमने 45 सेंट की डॉट से ट्रेड जनरेट की है। आपने कमेंट सेक्शन में ज़रूर रिप्लाई करना है, ये आपके ऊपर दोस्तों बहुत ज़रूरी होगा। और वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा ताकि ये इनॉग्रेशन से पहले अपडेट तो पूरे दोस्तों तक पहुँच जाए। तो दोस्तों नेक्स्ट 12 आवर के लिए डॉट की सपोर्ट है 6.65 की। अब आते हैं यूनिस्वैप पे। यूनिस्वैप दोस्तों जो बहुत ही बुरी तरह क्रैश कर गया था आज, खैर हमारी उसने सपोर्ट यूटिलाइज़ की 13.45 से 13.55, ये हमारी सपोर्ट थी 13.45 टू 13.55। और पहले तो यहाँ पर यूनिस्वैप बहुत फॉल कर गया 13.08 के लो के बाद मुसलसल दोस्तों यूनिस्वैप ने 14.56 का बड़ा हाई हमें प्रोवाइड किया है। तो अब रूटीन वाइज यहाँ पे मार्केट दोस्तों हमें स्टक दिखाई दे रही है। मार्केट में दोस्तों बहुत ही वॉलेटिलिटी रहने वाली है, ये कान खोल के बात अपने कान के अंदर डाल लें। तो यहाँ पर यूनिस्वैप की मेजर सपोर्ट है दोस्तों 14.05 से 14.55 की। नाउ बीजीपी दोस्तों जिसे हमने 6.70 पे होल्ड किया हुआ था, और बीजीपी ने यहाँ पर हमें हाई दिया है 7.11 का। तकरीबन एक लंबे अरसे के बाद हमें 60 सेंट की इसमें ट्रेड मिली है, और जो नया टारगेट था वो था 6.50 का। उसके मुताबिक हमें एंट्री मिली 6.60 की। तो ओवरऑल ट्रेड ही यहाँ पर रही। नेक्स्ट 12 आवर के लिए बीजीपी अपना बड़ा स्ट्रॉन्ग मुजाहरा कर रहा है दोस्तों यहाँ पर ट्रेड का। तो मैं समझता हूँ कि 6.65 से 6.75 इसकी यहाँ पर रहेगी सपोर्ट। दोस्तों पेपे की हमारे पास होल्डिंग मौजूद है, ठीक है, हम इसे अभी होल्ड ही करेंगे तो बेहतर है। नाउ एप्टोस। तो दोस्तों एपीटी में $9 की रेजिस्टेंस टूटेगी तो हम 20 सेंट का लो देखेंगे। एप्टोस ने हमें लो प्रोवाइड किया 8.68 का। तो ये हमारी शॉर्ट की एक ज़बरदस्त ट्रेड रही। नेक्स्ट 12 आवर के लिए यहाँ पर एपीटी की सपोर्ट है दोस्तों 9.20 से 9.65 के दरमियान। ये स्ट्रोंगर लेवल रहेगा दोस्तों यहाँ पर। और अब आते हैं रेंडर पे। रेंडर जिसे हमने 7.10 पे होल्ड किया हुआ था, रेंडर ने हमें यहाँ पर हाई दिया है दोस्तों 7.40 का। ये 30 सेंट की ट्रेड हम इजीली जनरेट कर चुके हैं। मॉर्निंग के लिए स्टिल यहाँ पर रेंडर की सपोर्ट है दोस्तों 7.15 टू 7.20। अब आते हैं दोस्तों टाओ पे। टाओ हमने 425 पे बाई किया था 425 पे। टाओ ने दोस्तों आज हमें जो हाई प्रोवाइड किया है इट्स अमेजिंग, मतलब अखीर हो गई। हाई रहा दोस्तों 487 का। तकरीबन $70 की, बल्कि $72 की टाओ ने हमें यहाँ पर ट्रेड दिया। आपने कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना है। तो दोस्तों मैं समझता हूँ कि हमें अभी टाओ के अंदर एक एंट्री ले लेनी चाहिए, चाहे वो थोड़ी सी ही क्यों ना हो। 450 455 एक अच्छा लेवल रहेगा। और सपोज यहाँ पे मार्केट टूट जाती है तो हम इसकी कसर जो कि है डिप में बाय करके बराबर कर सकते हैं। नाउ आर्बिट्रम दोस्तों एक ही एरा के अंदर फंसा हुआ है मुसलसल, लेकिन फिर भी हमारे लिए कहीं ना कहीं ट्रेड जनरेट कर रहा है। आज की हमारी दोस्तों जो एंट्री जोन थी वो थी 0.7300 और एग्जिट जोन थी 0.7250।
आर्बिट्रम ने पहले सेशन में हमें लो प्रोवाइड किया दोस्तों 0.6970 का, उसके बाद से लेके अब तक आर्बिट्रम मुसलसल पंप हो रहा है। तो मॉर्निंग के लिए दोस्तों आर्बिट्रम को यहाँ पर जो मेन मुश्किलात का सामना है वो है दोस्तों इसकी 0.7800 की सपोर्ट। ये इसे प्रोटेक्ट कर लेता है तो आपको मॉर्निंग में 0.7950 का हाई देखने को मिलेगा। तो दोस्तों अब आते हैं ट्रम्प कॉइन पे, जिसका मैंने वादा आपके साथ वीडियो के स्टार्ट में किया था। देखिए गाइस, बहुत से व्यूवर्स की डिमांड है कि उस्मान भाई मार्केट के अंदर बड़ी नेगेटिव खबरें हैं, लेकिन आप हमें सिर्फ इतना बता दें कि इसकी सुबह के दिन का क्या सूरत हाल का लेवल रहेगा। देखें गाइस, पहले तो मैं आपको एक चीज़ वादा करना चाहता हूँ, जब कोई नया प्रोजेक्ट मार्केट में आता है, कोई भी प्रोजेक्ट, कोई भी दुनिया में कारोबार, तो उसका फ्यूचर कोई नहीं जानता, इसीलिए कि किसी को उसका कोई तजर्बा नहीं होता। तो यहाँ पर ट्रम्प कॉइन ने ट्रम्प के नाम के ऊपर दोस्तों 10 बिलियन से 15 बिलियन तक की कैपिटलाइजेशन इकट्ठी कर ली है। ये देखें 15 बिलियन। अब आप अंदाज़ा करें 15 बिलियन कितनी बड़ी रकम होती है। अब पाकिस्तान को अक्सर आपने देखा होगा कि IMF से हमेशा 1 बिलियन 2 बिलियन की ट्रांच चाहिए होती है, इंस्टॉलमेंट चाहिए होती है, लोन चाहिए होता है, तो इनका गुजारा हो जाता है। तो आप यहाँ पर देखें कि ये 15 बिलियन है जो ट्रम्प के टोकन ने यहाँ पर गेन कर लिया है। तो देखिए दोस्तों, ये कैपिटलाइजेशन बहुत ही स्ट्रॉन्ग है। और यहाँ पर मैंने आज ट्रम्प कॉइन के अंदर एक डिप देखा है। डिप था $55 का। उस वक्त ट्रम्प कॉइन दोस्तों $77 पे था, तो इसने डिप दिया 55 का। तो पहला डिप तो ये हो गया। अब मैं इधर कैंडल चार्ट पे जब जाता हूँ तो यहाँ पर इसका कोई कैंडल चार्ट अभी बना ही नहीं है। क्यों? कैंडल चार्ट दोस्तों बनता है 48 घंटों के बाद। तो अभी भी ट्रम्प को मार्केट में आए हुए इस टोकन को 48 घंटे होने में भी अभी 2 घंटे बाकी हैं। तो मेरे पास तो दोस्तों इसका कैंडल चार्ट मौजूद नहीं है। अलबत्ता कल के दिन ये टोकन ट्रम्प की इनॉग्रेशन को यूज़ करते हुए एक अच्छा वॉल्यूम गेन कर सकता है, इसमें कोई शक नहीं है। और क्योंकि ये फ्यूचर ट्रेड में भी आ गया है, तो ये फ्यूचर में भी बड़ी धूम मचाने वाला है। ठीक है, क्योंकि जिसने भी शॉर्ट का टारगेट लिया होगा तो पंप हो जाएगा, पंप का लिया होगा तो डंप हो जाएगा। एनीवे, मैं सुबह की वीडियो में भी, क्योंकि जब सुबह की वीडियो में आपके साथ शेयर करने वाला हूँ तो उस वक्त 1 घंटा बाकी होगा ट्रम्प की इनॉग्रेशन को। ठीक है, तो उसमें भी मैं आपको ट्रम्प टोकन की अपडेट इंशाल्लाह फराहम करने की कोशिश करूंगा। और एक चीज़ दोस्तों मैं आपको बता दूं कि इस वक्त ये जो टोकन है सो ओपनली हर एक्सचेंज पे अपने अपने रेट के ऊपर ट्रेड हो रहा है, लेकिन मैंने यहाँ पर इसके ऊपर वर्क किया है। सबसे अच्छे प्राइस इसके अगर यहाँ पर कहीं पे चल रहे हैं तो दोस्तों वो है या तो KuCoin, ठीक है जी, या है बिटगेट और या है बाइडेफाई। बल्कि बाइडेफाई पे तो आपको इसके ज़्यादा अच्छे प्राइजेस देखने को मिल रहे हैं। तो दोस्तों पहला डिप ट्रम्प टोकन ने हमें दिया है $55 का। इसका मतलब ये है कि जब ये 77 से गिरा 55 पे तो $22 $25 का डंप इसका 70-80 के ऊपर रहते हुए एक नॉर्मल सी बात होगी। तो इसके लिए अपने ज़हन को तैयार रखिएगा। और प्लीज़, मैं ये समझता हूँ कि ये स्पोर्ट के लिए अभी बिल्कुल भी साजगार नहीं है। अगर फिर भी आपका दिल करे तो एक आधा आप बाय करके अपनी किस्मत आजमाई कर सकते हैं। तो दोस्तों जहाँ पर इस वक्त इथीरियम टोकन सीधा 3400 पे पहुँचा हुआ है, तो कल सुबह LDO के प्राइस में आपको एक बेहतरी देखने को मिल सकती है। तो ऐसे में आप LDO को इग्नोर ना कीजिएगा, इसके ऊपर एक ख़ास नज़र रखिएगा। अगर आप रख लेते हैं तो आपको एक अच्छी ट्रेड देखने को मिलेगी। अब बढ़ते हैं BTC और इथेरियम के कैंडल चार्ट की तरफ। सो गाइस, नाउ वी आर ऑन द चार्ट ऑफ BTC। मॉर्निंग में जब आपके साथ मैंने वीडियो शेयर की तो हम 1,04,440 पे थे और मार्केट ने हमें दोस्तों 1,05,640 का हाई दिया। ये हाई 1200 का था। मैंने भी आपको यही कहा था कि अगर हम इसी लेवल से अपने सेकंड ट्रेडिंग सेशन का आगाज़ करते हैं तो मार्केट आपको 1,05,500 तक का हाई देगी। तो ये तकरीबन मैक्सिमम $140 मज़ीद ऊपर गया और उसके बाद इसके प्राइस अब हो रहे हैं थोड़े से डाउन, थोड़े से। तो दोस्तों मैं कहूँगा कि अभी भी BTC एक बहुत स्ट्रॉन्गर लेवल पे खड़ा है। 1,05,000 एक बहुत स्ट्रॉन्ग लेवल है। तो क्लोजिंग कैंडल ये देखें, सैटरडे की भी स्ट्रॉन्ग शो हो रही है, संडे की भी। जैसे मैंने आपसे कहा था दोस्तों कि ये हफ्ता इतवार बिल्कुल भी आम हफ्ते इतवार जैसे नहीं होंगे, क्योंकि अच्छा कल के दिन दोस्तों और भी एक बड़ी चीज़ होने वाली है। एक तो ट्रम्प की इनॉग्रेशन, दूसरी कारोबारी हफ्ते का पहला दिन, तीसरी CME गैप। तो दोस्तों यहाँ पर बहुत ही धूम धड़का होने वाला है मार्केट में। तो बिहाइंड द स्क्रीन 8 घंटों से मार्केट यहाँ पर सपोर्ट दे रही है। इसी लेवल से दिन का आगाज़ आपको दोस्तों आसानी से 1,06,000
500 तक का हाई दे सकता है इसी लेवल से, अगर मार्केट यहाँ से छेड़ाछाड़ी नहीं करती। सपोज हम चले जाते हैं 1,04,500 पे, 1,04,200 पे, तो मार्केट में हो सकता है BTC स्टक रहे तो, और ट्रम्प, सोलाना और आल्ट कॉइन पंप हो रहे हों। तो इसके ऊपर अपनी नज़र रखिएगा। हेल्पफुल टोकन रहेंगे हमारे लिए यहाँ पर दोस्तों जो बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद रहेंगे वो है ईना, APT, उसके बाद दोस्तों टिया और यूनिस्वैप। बढ़ते हैं एथेरियम के कैंडल चार्ट की तरफ। तो दोस्तों जैसे कि मैंने आपको आगाज़ में बताया कि एथेरियम ने आज हमें बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब किया, तंग किया। आपको बताया गया था कि यहाँ पे एथेरियम अगर 3220 को कंटिन्यू नहीं करता तो हम 3190 का लो देखेंगे। दोस्तों हमने 3190 का क्या लो देखना, मार्केट ने हमें 3132 का लो दिखा दिया। इसकी एक्यूरेसी आप ज़रूर फॉलो कीजिएगा बिटगेट पे जाकर। और अब मैं देख रहा हूँ दोस्तों कि यहाँ पर हमने जब 3132 का लो देखा तो एकदम मार्केट रिकवर हुई और हाई रहा 3448 का। 3448 का एक ज़बरदस्त लेवल, एक बुलिश एंगल्फिंग कैंडल विद द डाउन शेडो। 4 आवर की तरफ बढ़ते हैं। तो दोस्तों 4 आवर में पिछले 8 घंटों से मार्केट मुसलसल हो रही है पंप आउट क्लास वे में। तो मैं समझता हूँ कि हमें यही लेवल चाहिए, हमें प्लस 3435 से 3445 चाहिए। हम 3435 3445 से दिन का आगाज़ करते हैं तो मार्केट आसानी से 3550 तक का हाई दे देगी आपको, बल्कि 3490 तो एक नॉर्मल सी बात होगी 3490। लेकिन अगर ऐसा नहीं होता और हम 3410 पे रहते हैं, 3410 3418, तो ये इथीरियम को डिप लगवा देगा, ठीक है। और नॉर्मल डिप होगा 3370 3360। हेल्पफुल टोकन है हमारे लिए यहाँ पर दोस्तों सुई, ARB, ओंडू और कोर। सो गाइस सुबह तक अल्लाह हाफिज़।